नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नरसिंह जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है, क्योंकि वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए यह तिथि एक पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत को प्रत्येक नर नारी कर सकते हैं। व्रती को दोपहरी में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके स्नान करना चाहिए। नरसिंह भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर मंडप में या देवालय में या पूजा घर में स्थापित करें। विधि पूर्वक पूजन करने का विधान है। सूर्यास्त के समय मंदिर में जाकर आरती करके भगवान का पूजन इस विधि से करना चाहिए। और नरसिंह जयंती की कथा इस दिन जरूर सुननी चाहिए। नरसिंह जयंती की कथा इस प्रकार से है भक्तों। राजा कश्यप के हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के दो पुत्र थे। राजा के मरने के बाद बड़ा पुत्र हिरण्याक्ष राजा बना, परंतु हिरण्याक्ष बड़ा क्रूर राजा निकला। वाराह भगवान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी का बदला लेने के लिए उसके भाई हिरण्यकशिपु ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तप सिद्धि होने पर उसने भगवान शिव से वर मांगा, मैं न अंदर मरूं न बाहर, न दिन में मरूं न रात में, न भूमि पर मरूं न आकाश में, न जल में मरूं न थल में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न मनुष्य के हाथों मरूं न पशु द्वारा। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। यह वरदान पाकर वह अपने को अजर अमर समझने लगा। उसने अपने को ही भगवान घोषित कर दिया। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि चारों ओर त्राहिमाम मच गया। इसी समय उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद बड़ा होने पर एक ऐसी घटना घटी कि प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। घटना यह थी कि कुम्हार के आओ में एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे। आओ में आग लगाने पर भी बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए। प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ गई। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि मैं ही भगवान हूं, परंतु वह इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने उससे मारने के लिए एक खंभे से बांध दिया और तलवार से वार किया। खंभा पाड़कर भयंकर शब्द करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान का आधा शरीर पुरुष का तथा आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकशिपु को उठाकर अपने घुटनों पर रखा और दहलीज पर ले जाकर गोधूली बेला में अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। ऐसे विचित्र भगवान का लोक मंगल के लिए स्मरण करके ही इसी दिन व्रत करने का महात्म्य है। जो इस दिन श्रद्धा भक्ति से भगवान नरसिंह की पूजा करता है, और इस दिन विशेषकर भगवान विष्णु का भी पूजन किया जा सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। क्योंकि प्रहलाद को मारने के लिए होलिका ने भी बहुत प्रयत्न किया था,
वह प्रहलाद को जलाने के लिए बैठी थी, लेकिन वह आप ही जल गई। तो प्रहलाद वहां भी बच गए थे और उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उसे कई बार समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, लेकिन भगत प्रहलाद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो उसे ऊंचाइयों से गिरा दिया जाता था, भयानक हाथी चित्तों के बीच ले जाया जाता था, बहुत ज्यादा भय दिखाया जाता था। लेकिन वह उसके पिता को भगवान नहीं मानता था, वह केवल भगवान नारायण को भगवान मानता था और उसकी बड़ी अटूट भक्ति थी, जिसके कारण उसने साक्षात एक दिन नरसिंह अवतार भगवान ने लिया और उसके पिता का विनाश किया। इसलिए इस दिन नरसिंह भगवान के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। हरिओम।